विभीषण जी शरणागति के उच्चतम आदर्श, जिन्होंने सर्वस्व त्याग करके इस माया रूपी सागर को पार करके अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। कल हमने ये श्रवण किया कि किस प्रकार उनकी भेंट हुई हनुमान जी से और किस प्रकार हनुमान जी और विभीषण जी में एकाएक परस्पर अति गाढ़ी प्रीति हो गई। जान पहचान नहीं है, लेकिन इतनी आत्मीयता का संबंध हो गया जितना कि अपने सगे संबंधियों से भी नहीं होता। ये तो केवल भगवत कृपा, श्री रघुनाथ जी की कृपा ही थी। आज उस प्रसंग को आपके समक्ष रखूंगा जब विभीषण जी चले जाते हैं भगवान को अपना सर्वस्व मानकर उनकी शरण लेने के लिए रावण के दुत्कारने पर अपना सर्वस्व त्याग करके चले जाते हैं। समुद्र के उस पार लंका से आते हैं कहां, भारतवर्ष में। और वहां पर जब आते हैं तो क्या होता है, किस प्रकार से चर्चा होती है वानरों के बीच में, और किस प्रकार भगवान श्री राम विभीषण को निमित्त बनाकर, विभीषण जी तो केवल निमित्त हैं हम सबकी तरह और कुछ नहीं, किस प्रकार भगवान श्री राम विभीषण को निमित्त बनाकर अपने शरणागति प्राप्त करने के लिए जो लालायित हैं उन भक्तों को अपने आदर्श का, अपने पूरे के पूरे प्रिंसिपल्स का, अपनी नीति का वहां पर पूरा व्याख्यान देते हैं। वो आपके समक्ष रखेंगे। आज सुंदरकांड का प्रसंग है। जब जाते हैं विभीषण वहां पर अपने सचिवों के साथ, तो वहां के जो वानर सैनिक हैं वो ये समाचार लेकर जाते हैं। कहां जाते हैं? जहां पर प्रभु श्री राम, सुग्रीव, लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। भगवान राम अपनी नीति को भली भांति जानते हैं और उसका प्रदर्शन करने से भी चूकते नहीं। वो तो नहीं चूकते, वो तो भगवान हैं, लेकिन भगवान के महती कृपा प्राप्त भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी भी कोई ऐसा अवसर नहीं चूकते जहां पर वो भगवान राम की, अपने प्रिय राम की नीति का बखान करने को जहां अवसर मिलता है कर देते हैं। तो भगवान राम पूछते हैं सुग्रीव से कि सुग्रीव वानरराज, मुझे बताइए क्या करना उचित है? रावण का भाई, एक शत्रु का भाई हमसे यहाँ पर मिलने के लिए आया है। कौन से भाव से मिलने के लिए आया है ये अभी पता नहीं है, बस इतना पता चला उनको दूतों से, वानरों से, सैनिकों से कि विभीषण कुछ सचिवों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुआ है और भगवान श्री राम से मिलना चाहता है। अब ये बात आपको पहले भी बताई गई थी सुग्रीव जी के प्रसंग में कि भगवान राम कभी भी अपना जो निर्णय है वो दूसरों पर थोपते नहीं अपना निर्णय। उसकी पूरी साइकोलॉजी क्या है, उसके पीछे मनोविज्ञान क्या है, वो भी आपको बताया गया था। तो यहां पर भी भगवान ने खुद ये निर्णय नहीं दे दिया कि हाँ हाँ ले आओ उनको, हमसे मिलने के नहीं। सुग्रीव से पूछ रहे हैं बताओ क्या करना उचित। सुग्रीव से पूछते हैं भगवान श्री राम बताओ क्या करना उचित है, और सुग्रीव भी अपने मत के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार अपना परामर्श देते हैं। कहते हैं जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमार लेन सठ आवा, राखिय बांधी मोहि अस भावा। सुग्रीव जी भगवान श्री राम को सतर्क कर रहे हैं कि ये निशाचर हैं, काम रूप हैं, इनकी माया नहीं जानी जा सकती।
ये जैसी इच्छा करें वैसा वेश धारण कर सकते हैं, ऐसी माया इनके पास है। जैसा चाहें वैसी वाणी बोल सकते हैं, जैसा चाहें वैसे दिख सकते हैं। इनकी राक्षसी माया बहुत प्रबल है भगवान राम, इसलिए मेरा तो ये मत है कि इनको पकड़कर बंदी बना लिया जाए, मेरा तो ये भाव है। सुग्रीव जी ने यहाँ पे ये जानने का प्रयास नहीं किया किस भाव से विभीषण वहां पर आए हैं। विभीषण आए वहां पर, शत्रु के भाई हैं, हरिओम, राक्षस हैं, बस राक्षस हैं, राक्षसी माया जानते हैं, शत्रु के भाई हैं, और पता नहीं किस भाव से आए, इसलिए इनको पकड़ लो। ये सुग्रीव जी ने परामर्श दिया। लेकिन भगवान राम तो अत्यंत नीति निपुण है। सुग्रीव नीति निपुण है तो भगवान राम अत्यंत नीति निपुण है। तो भगवान राम क्या कहते हैं? सखा नीति तुम नीकी विचारी, मम पन शरणागत भय हारी। सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। तो सुग्रीव को भगवान राम ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा परामर्श उचित नहीं है, ये भी नहीं कहा कि तुम्हारी बात युक्ति युक्त नहीं है। क्या कहते हैं? सखा नीति तुम नीति विचारी। अरे तुमने जो बात कही, हे मित्र, जो तुम बात कह रहे हो बड़ी अच्छी नीति की बात है। क्या नीति की बात है इसमें? क्या भगवान राम झूठा दिलासा दे रहे हैं यहाँ सुग्रीव को? क्या भगवान राम सुग्रीव को यहाँ झूठा दिलासा दे रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान राम के पास असत्य तो फटक ही नहीं सकता, तो वो असत्य भाषण करें ये संभव ही नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पास असत्य का लेश मात्र भी नहीं हो सकता। अविद्या का लेश मात्र भी, असत्य का लेश मात्र भी वहां नहीं हो सकता। राम सच्चिदानंद दिनेशा, तुलसीदास जी ने भी कहा कि सच्चिदानंद दिनेश जहां पर हो वहां पर अविद्या का, मोह का लेश मात्र भी कैसे हो सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा। तो जो सच्चिदानंद हैं, सच्चित आनंद हैं, वो क्या असत्य भाषण करेंगे? नहीं, स्वप्न में भी नहीं। किसी प्रकार से वहां पर असत्य की प्रतिष्ठा एक क्षण के लिए भी हो नहीं सकती। तो भगवान राम जब कह रहे हैं अपने सखा सुग्रीव से, सखा नीति तुम नीकी बचारी, तो वो सत्य ही कह रहे हैं। सत्य कह रहे हैं कि तुम्हारी नीति सुग्रीव अच्छी है, अच्छी विचार कर तुमने सुंदर नीति का बखान किया है कि ये निशाचर हैं, किस काम से, किस प्रयोजन से आए हैं हमें नहीं पता, और इच्छा के अनुरूप ये वेश धारण कर सकते हैं, और शत्रु के भाई होने के नाते इनको तो बंदी बना लेना ही उचित जान पड़ता है। सखा नीति तुम नीकी विचारी, बहुत सुंदर नीति बता दी, सत्य भाषण असत्य भाषण नहीं कहा। लेकिन क्या अब सुग्रीव ने अगर सत्य भाषण किया, अच्छी नीति बताई, तो क्या हम उसको अपना लें? अगर भगवान राम ने कह दिया कि सुग्रीव तुम्हारी नीति अच्छी है, इसका अर्थ ये नहीं कि उस नीति को भगवान राम ने अपना लिया। हमारे यहाँ आजकल यहाँ पर वर्तमान में समाज में क्या होता है, अगर कोई किसी से परामर्श मांगे, परामर्श मान लीजिए मैं आपके पास आया, मैंने कहा कि आप इस बारे में अपनी राय, अपना परामर्श, अपनी ओपिनियन दीजिए। आपने अपनी ओपिनियन दी, अगर मैंने आपकी ओपिनियन नहीं मानी तो आपको बुरा लग सकता है, बुरा लग जाता है। आजकल के परिवेश में बुरा क्यों लग जाता है? अरे भाई, एक तो हमसे सलाह पूछने आया, हमने इतनी सरदर्दी करके उसको सब समझाया, और फिर उल्टा हमारी बात भी नहीं मानी, तो हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। हमें ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने आकर, मैंने आपके पास आकर आपसे आपकी राय जाननी चाहिए, आपसे परामर्श चाहा, आपकी ओपिनियन पूछी,
आपने पूरी बात को सुनकर सोच विचार कर अपनी ओपिनियन मुझे दे दी, लेकिन मैंने उस ओपिनियन को नहीं माना। तो क्या हुआ? आप क्या फील करोगे? इंसल्टेड। इंसल्टेड फील करोगे। क्यों? भाई मैंने तो इतनी अच्छी एडवाइस दी थी, आपने इतनी अच्छी एडवाइस दी थी और मैंने नहीं मानी। और ऊपर से सोचेंगे कि क्या हमें ये ताड़ने के लिए आया था, पता करने आया था, हमारी परीक्षा लेने के लिए आया था क्या यहाँ पे, कि हम क्या कहते हैं अगर हमारी बात नहीं माननी थी तो। ऑफेंस फील करते हैं हम आजकल, अगर कोई परामर्श लेकर उस पर विचार करने के पश्चात उस पर अगर वो क्रियान्वयन नहीं करता कोई व्यक्ति, तो हमें लगता है कि हमारी इंसल्ट हो गई। ऑफेंडेड, वी फील ऑफेंडेड। तो ये दुर्भावना आ जाती है मन में कि ये समय खराब करने के लिए आ गया, बात नहीं माननी थी तो जो करना था करता, मेरे से पूछने को क्यों आया। यहां पर ये बात नहीं। भगवान राम पूछ रहे हैं, सुग्रीव अपनी नीति बता रहे हैं। भगवान राम कह रहे हैं सुग्रीव को, ये नीति तुम्हारी बड़ी अच्छी है, सखा नीति तुम नीति विचारी, लेकिन मैं ये तुम्हारी नीति अपना नहीं सकता, क्योंकि सुग्रीव की नीति और राम की नीति में बहुत अंतर है। सुग्रीव की नीति अगर नीकी है तो राम की नीति अति नीकी है। सुग्रीव की नीति अगर सुंदर है तो भगवान राम की जो नीति है वो तो अति सुंदर है, परम सुंदर है। जो भी विशेषण आप लगाना चाहें सुंदर के आगे। भगवान राम की क्या नीति है? वो अपनी नीति को नीति नहीं कह रहे, उन्होंने कह दिया उसे प्रण कह दिया अपना। मेरी प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? क्या कहते हैं? सखा नीति तुम नीकी विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। तुम्हारी नीति तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा प्रण क्या है? मेरा प्रण है कि मैं जो मेरे शरण में आए, जो मेरा शरणागत है, उसके भय का हरण कर लूं। ममपन शरणागत भयहारी। मेरा प्रण है कि मैं जो मेरी शरण में आए उसके भय का हरण कर लूं। ये मेरा प्रण है। तुम्हारी नीति अच्छी है सुग्रीव, लेकिन मेरा प्रण ये है। तो यहां पर जो व्यक्ति परामर्श पूछने आया, जैसे पहले मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि मैं आपके पास परामर्श पूछने आया, आपने मेरी बात सुनकर सोच विचार कर परामर्श दिया, और मैंने अगर आपके परामर्श को नहीं माना, तो मेरा भी उत्तरदायित्व बनता है कि मैं आपको बताऊं कि मैं आपके परामर्श को क्यों नहीं मान सकता। यहाँ पर भगवान राम ने बता दिया कि तुम्हारी नीति सुग्रीव तो बहुत सुंदर है, लेकिन मेरा प्रण है शरणागत के भय का हरण करना। इसलिए दोनों में क्लैश है। भगवान राम ने इसे सीधे सीधे शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन आजकल के परिवेश में क्या होता है? आजकल के परिवेश में क्या होगा, अगर मैंने आपको कह दिया कि ठीक है, आपने जो सलाह मशवरा दिया, जो ओपिनियन दी, जो कंक्लूजन निकाला, जो निष्कर्ष निकाला, मेरी बात को सुनकर अच्छा है, लेकिन मेरा प्रण अलग है। मैं अलग तरीके से चलने का मेरा अपना स्टाइल कह लीजिए, नीति कह लीजिए, या मेरा जीवन यापन इस प्रकार का है कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं आपको अपने मन की बात रखूं। आपसे अगर मन की बात पूछी है तो अपने मन की बात भी आपके सामने रखूं, मेरा उत्तरदायित्व है। अगर सुन के चुप करके चला जाता हूं और कुछ कहता नहीं और आपकी बात मानता भी नहीं, तो फिर मैं दोषी हूं, फिर तो मैंने अवश्य ही आपका समय बर्बाद किया। अगर आपसे आपके मन की बात पूछी तो मुझे भी अपने मन की बात आपके सामने रखनी चाहिए, अपनी जो ओपिनियन है वो आपके सामने रखनी चाहिए, और ये बताना चाहिए कि मैं आपके परामर्श को क्यों स्वीकार नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं करता तो मैंने तो फिर सही में ही आपके समय का बर्बाद ही किया एक प्रकार से। उस अवस्था में आपका ऑफेंडेड फील करना, आपके मन में दुर्भावना आना मेरे प्रति वो उचित है। लेकिन इससे एक स्टेप और आगे,
ये आपको नीति की बात बता रहे हैं। नीति क्या है यहाँ पर? जनमानस में व्यवहार कैसे हो, अपने सुहृद जनों में, मित्रों में व्यवहार कैसे हो, परिवारों में व्यवहार कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से वार्तालाप होना चाहिए, ये सब हमें यहाँ पर रामायण के इस प्रसंग से सीखने को मिल रहा है। तो प्रसंग बस ये बात चली है, इसलिए आपके समक्ष इसे रख रहा हूं। तो अब भगवान राम ने कह दिया कि मेरा जो प्रण है शरणागत की रक्षा करना है, तो क्या अब सुग्रीव जी को ऑफेंडेड हो जाना चाहिए कि मेरी बात नहीं मानी? नहीं। देखिए, बात ये है कि कोई व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा भारद्वाज जी भी ये कहा करते थे कि कोई किसी की बात नहीं मानता। अगर हमें लगे कि हमने कुछ कहा और किसी ने हमारी बात मान ली, तो वो हमारी अल्प बुद्धिमता का ही प्रतीक है, अल्प बुद्धि है हम। अगर हमें लगता है कि हमने किसी से कुछ कहा और उसने हमारी बात मान ली, तो मेरी बात मान ली, नहीं। मेरे कहने से किसी ने कुछ सुना और उसको मान लिया, तो उसने मेरी बात नहीं मानी। फिर आप कहोगे किसकी बात मानी, कहा तो मैं नहीं था। बात मैंने कही, किसी ने उसको सुना और उसको मान लिया, तो क्या उसने मेरी बात को माना? नहीं। ये हमारी बुद्धि का दिवालियापन है अगर मैं सोचूं कि किसी ने मेरी बात को मान लिया ना। बात को व्यक्ति वही मानेगा जो बात उसे जचेगी। मैं 10 बातें कहूं, मैं 10 प्रकार के विचार रखूं और उसमें से एक व्यक्ति एक विचार को ग्रहण करे और 9 का परित्याग कर दे, होता ऐसे ही है। अगर 10 बातें कही जाएं तो एक व्यक्ति को वो 10 की 10 बातें पहले हो सकता है समझ ही ना आए, फिर उस पर समझ भी आती हो तो हो सकता है उस पर लागू ही ना हो, उसके जीवन में उनका कोई प्रयोजन ही ना हो उन 10 बातों का। और समझ भी आ जाए, प्रयोजन भी हो, तो हो सकता है उसके मन को बात अच्छी लगे ना लगे, उसको उपयोगी लगे ना लगे। पर उनमें से जो उपयोगी भी लगेगी, उसमें से भी उसे अपना बल सामर्थ्य देखना होगा कि मैं कौन सा काम कर सकता हूं, कौन सा मेरे लिए करणीय है, कौन सा कर सकता हूं, कौन सा नहीं कर सकता, कौन सा मेरे सामर्थ्य के भीतर है और कौन सा कार्य मेरे सामर्थ्य के बाहर है। फिर सब बातें सोचते सोचते 10 में से कोई एक बात अगर जच भी गई, तो फिर उसे करना भी तो है, उसका क्रियान्वयन भी करना है। उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। वो कर लिया और फिर व्यक्ति ने एक बात अगर मान ली 10 में से, तो क्या उसने मेरी बात को माना? नहीं। व्यक्ति वही बात मानता है जो उसको जचती है। सुनता होगा चाहे किसी और के मुख से, मेरे मुख से या आपके मुख से या किसी और के मुख से, कहीं और पढ़ता होगा कोई, किसी शास्त्र से, ग्रंथ से, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, इंटरनेट से आजकल। तो बात व्यक्ति किसी की नहीं मानता, या बात व्यक्ति वही मानता है जो उसको जच जाए। जचने के लिए कितने फिल्टर हैं वो मैंने आपको अभी पहले बता दिया। तो कोई किसी की बात नहीं मानता, व्यक्ति वही बात मानता है जो उसको जचती है या अच्छी लगती है या उसको उपयोगी लगती है। ये तो हर किसी की अपनी अपनी बुद्धि का स्तर है। कोई चलते हैं सिद्धांत के अनुसार, कोई लोग चलते हैं मन के अनुसार, कोई चलते हैं किसी प्रकार के ज्ञान निष्ठा के अनुसार। अलग अलग तो मन की स्थिति है, व्यक्ति का स्तर है, वो थोड़ा विस्तार ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वहां ना जाते हुए केवल इस बात का हम सदैव ध्यान रखें कि अगर हमारी बात कोई मान लेता है तो उसने हमारी बात नहीं मानी, उसने इस बात को इसलिए माना क्योंकि उसको वो बात ठीक लगी, इसलिए। अन्यथा कोई किसी की बात को नहीं मानता। अगर इस सिद्धांत को, इस रहस्य को हम समझ लें कि कोई किसी की बात को नहीं मानता, तो हमारा जीवन आनंदमय और अति सुखमय हो सकता है, इसी क्षण हो सकता है। क्योंकि अधिकतर हमें क्या समस्या रहती है, हमारी दूसरे लोगों से समस्या ये रहती है कि कोई या तो हमारी बात सुनता नहीं या सुन के समझता नहीं। अगर सुन के समझता है तो उसका ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देता, प्रत्युत्तर अच्छा नहीं मिलता।
अगर रिस्पॉन्स भी दे देता है तो उसको मानता नहीं है, अगर मान भी लेता है तो उस प्रकार नहीं मानता जिस प्रकार से हमने उसको बताया, और कई बार मानकर भी नहीं मान, भांति-भांति की बातें, भांति-भांति की समस्याएं हमारे मन में इसलिए उठती हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि दूसरे व्यक्ति को हमारी बात को सुनकर, समझकर, उसे अपनाकर, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, और कैसे उतारना चाहिए? जैसे हम चाहते हैं वैसे ही उतारना चाहिए। ये सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी अगर हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपना लें। क्या? कि कोई किसी को सुनता तो होगा लेकिन कोई किसी की बात नहीं मानता, मानता बात वही है व्यक्ति जो उसके मन को ठीक लगती है। तो फिर ये वैर, विरोध, ऑफेंस और ये दुर्भावनाएं मन में नहीं उठेंगी। भगवान राम ने भी यहाँ कह दिया, भगवान राम तो नीति निपुण है, सुग्रीव को कह दिया कि तुम्हारी नीति बहुत अच्छी है लेकिन मेरापन क्या है? मेरापन है कि मैं अपने शरणागत के भय को हर लूं। ये बात सुनी जब हनुमान जी ने तो उनको बहुत अच्छा लगा। भगवान को अपने शरणागत वत्सलता का वचन देते हुए सुना हनुमान जी ने, उनको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा क्यों लगा? क्या हनुमान जी को पता नहीं है? हनुमान जी के मन में कोई शंका है कि भगवान श्री राम शरणागत वत्सल हैं? नहीं, उनको तो मालूम है कि शरणागत वत्सल भगवान है ही, उनका तो निज अनुभव है हनुमान जी का। तो फिर सुन के अच्छा क्यों लगा? पर सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बत्सल भगवाना। हर्ष क्यों हुआ ये सुनकर? वही जो बात मैं आपको पहले कह रहा था 2 मिनट पहले। क्या? हम किसी की बात को नहीं मानते, जो हमारे मन को बात अच्छी लगती है उसको सुन के हमें हर्ष हो जाता है। हनुमान जी के विषय में हो सकता है ये बात ठीक नहीं है, हनुमान जी तो अक्षरशः अपने प्रभु की हर बात को सुनते हैं, लेकिन हम जैसे अपनी बुद्धि लगाने वाले व्यक्ति, अपने कुतर्क करने वाले व्यक्ति, बुद्धि का यहाँ पे आप अर्थ कुबुद्धि लीजिएगा, सद्बुद्धि नहीं। सद्बुद्धि का प्रयोग तो अवश्य करना चाहिए मनुष्य को, सद्बुद्धि का प्रयोग तो अवश्य करना ही चाहिए मनुष्य को। मनुष्य मनुष्य है तो केवल बुद्धि के नाते, और कोई कारण नहीं है मनुष्यों का अन्य पशुओं से अलग होने का। सीधा चलता है या कैसे खाता है या कैसे सोता है, उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। मनुष्य बाकी पशुओं से अलग है तो केवल और केवल बुद्धि के कारण। तो सद्बुद्धि का प्रयोग तो मनुष्य मात्र का अधिकार है, सद्बुद्धि का प्रयोग तो मनुष्य मात्र का अधिकार है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जब मैंने कहा बुद्धि लगाते हैं, बुद्धि लगाने का अर्थ कुतर्क करना, कुबुद्धि लगाना, सद्बुद्धि नहीं कुबुद्धि लगाना। तो हम जैसे लोग कुतर्क करते हैं, कुबुद्धि लगाते हैं, उनको तो भगवान की हर बात अच्छी नहीं लगती, हमें तो अपने गुरु की हर बात अच्छी नहीं लगती। गुरुओं का संदेश सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, तो उनमें भी हम सिलेक्टिव हो जाते हैं। कैसे? जो बात अपने को ठीक लगे मान लेते हैं, यही 50 में से एक। चलिए ये 50 में से एक मानेंगे तो भी कल्याण के हम भाजन बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। ना सुने, बिल्कुल ही ना माने, बिल्कुल मनमुखी हो जाएं और गुरुमुखी ना हो, उससे अच्छा है कि 50 में से गुरु की एक ही बात मान लें, 100 में से एक मान लें, वो भी कल्याण का सृजन करेगा समय अनुसार, क्रम से, इसमें संशय नहीं। लेकिन भक्ति के मार्ग में, साधन के मार्ग में गति उनकी तीव्र होगी जो गुरु के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण आस्था के साथ श्रवण करके अपने जीवन को तदनुसार जीते हैं। और हनुमान जी को तो ये है ही, हनुमान जी का तो अपना कोई अस्तित्व मानते ही नहीं, वो अपने आप को बस मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ये उनका मंत्र है। और ये मंत्र उनको भगवान राम ने ही दिया है। मैं सेवक हूं और ये चराचर जगत मेरे स्वामी का ही, मेरे भगवान का ही रूप है और मैं इसका सेवक हूं। तो ऐसे व्यक्ति में कुबुद्धि, ऐसे भावना जिसके मन में होगी, उसके मन में कुविचार, कुतर्क आ ही नहीं सकता। तो अगर हमें हनुमान जी की तरह
सब प्रकार के कुतर्क से, कुबुद्धि से, कुविचार से दूर रहना है तो इस मंत्र को अपना लें जो भगवान श्री राम ने स्वयं हनुमान जी को दिया। क्या? मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ऐसी अगर हमारी धारणा बन जाए, ऐसी निष्ठा बन जाए, तो फिर किसी प्रकार की कुबुद्धि, कुविचार, कुतर्क मन में आ नहीं सकता। तो हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ सुनकर भगवान श्री राम के मुख से। क्या सुना? कि मम पन शरणागत भयहारी, मैं शरणागत के भय का हरण करने वाला हूं। तो जो बात हमें अच्छी लगती है, पता भी हो, तो उसको सुन के हमें हर्ष होता है। जो बात अच्छी लगती हो मन को, पता भी हो, चाहे हमने 50 बार सुन रखी हो, तो 51वीं बार भी कोई कहेगा तो उसको सुन के हर्ष होता है। तो हनुमान जी को भी इस अपने प्रभु की भक्त वत्सलता पर बड़ा, कहते हैं उसे गर्व कह सकते हैं आप, गर्व है उनको, हनुमान जी को अपने स्वामी पर, अपने प्रभु पर, कि मेरे प्रभु, मेरे स्वामी शरणागत के रक्षा करने वाले हैं, शरणागत वत्सल हैं, शरणागत के भय को हरने वाले। इसलिए उन वचनों को सुनकर हनुमान जी को अत्यंत हर्ष हुआ। ये सारा का सारा वार्तालाप कहां हो रहा है? समुद्र के उत्तर तट पर। और कहां पर? जहां पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और वानर रीछ की सेना अपना पड़ाव डाले हुई है। अभी उन्होंने सेतु बंद नहीं किया, अभी समुद्र पर पुल बनाना बाकी है, और वहां पर अपना भी डेरा ही डाले हैं, छावनी ही डाले हैं, और विभीषण जी अपने सचिव के साथ, कुछ सचिवों के साथ वहां पर भगवान श्री राम की शरण में आ चुके हैं। अब सुग्रीव जी ने कह दिया विभीषण को बंदी बना लीजिए, और भगवान राम कहते हैं मैं तो शरणागत वत्सल हूं, ये मेरा प्रण है। हनुमान जी को सुनकर बहुत हर्ष हुआ। आगे क्या कहते हैं? शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमाने, ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकत हानि। जो शरणागत को त्याग देता है अपना हित अनहित समझकर, मेरी शरण में कोई आया और मैं अपना हित और हित सोचकर समझकर उस शरणागत का अगर परित्याग कर देता हूं, सोच के कि इसको अपनाने से मेरा नुकसान होगा, भगवान कह रहे हैं वो जो नर हैं, पामर हैं, पाप में हैं, उनको तो देखने मात्र से हानि होती है, देखने मात्र से हानि हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को देखने मात्र से हानि हो जाती है जो शरणागत को आश्रय देने के वक्त ये सोचता है कि इसको आश्रय देने से, इसके रक्षा करने से मेरा हित होगा कि अहित होगा। जो शरणागत हो उसको हमें आश्रय देना ही है। लेकिन यहां पर शर्त क्या है? शर्त ये है कि वो सच्चे मन से शरणागत हो, शरणागत का कोई ढोंग ना कर रहा हो। सुनने में बात आती है इतिहास की, वो बात आपके सामने रखकर आज अपने वाणी को विराम दूंगा। तो सोमनाथ के मंदिर पर कितनी बार आक्रमण हुआ हम सब भारतीय जानते हैं। 25 साल में 17 बार, 25 साल में 17 बार सोमनाथ के मंदिर पर अफगानियों ने अटैक किया, आक्रमण किया। और किसने किया वो भी आप जानते हैं, गजनी ने। ये कहा जाता है कि गजनी पकड़ा जाता था हमेशा, और हमेशा ही हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था भारतीयों के आगे कि मैं आपके शरणागत हूं। मंदिर पर आक्रमण किया, मंदिर ध्वस्त कर दिया, वहां का जो भी बहुमूल्य, जो भी वहां का बहुमूल्य द्रव्य था, स्वर्ण, हीरे और अन्य मूंगा माणिक्य, भांति भांति के जितने भी पदार्थ मंदिरों में हमारे यहाँ प्राचीनतम काल से चढ़ाए जाते रहे हैं, उपयोग में लेके आए जाते रहे हैं देवालयों में, उन सबका वो हरण करके चुरा के लेके जा रहा है। और
पकड़ा जाता है, जब परास्त हो जाता है तो कहता है मैं आपकी शरणागत हूं। और उन क्षत्रियों को सलाह देने वाले जो भी होंगे गुरुजन, वो कहते हैं ये तो अब तुम्हारी शरणागत है, अब इसका तुम्हें परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुमने परित्याग कर दिया तुम तो पाप में हो जाओगे, तुम्हें तो देखते ही हानि होगी, जो तुझे देखेगा उसकी हानि हो जाएगी। तो इसलिए ये तुम्हारी शरण में है, इसलिए इसे अभयदान दे दो, भयहारी, शरणागत भयहारी बन जाओ। भगवान राम का आदर्श है। ये आपको बात इसलिए बता रहा हूं कि किस प्रकार शास्त्र के अर्थ का अनर्थ करके हम अधर्म को धर्म मानना आरंभ कर देते हैं। ये बात मैंने आपके सामने 2 दिन पहले भी रखी थी। 2 दिन पहले ये बात आपके सामने रखी थी कि किस प्रकार रावण को शास्त्र के ज्ञान का एक प्रकार से डराव देकर, डर पैदा करके उसकी मां कैकसी ने उसको अधर्म में लगा दिया। कैकसी ने यही कहा कि तुम गुरु से सीख के आए हो मातृदेवो भव, तो माता की बात मानो, माता की बात नहीं मानोगे तो गुरु का जो पहला आदेश दिया उसने मातृदेवो भव, तूने तो उसी का उल्लंघन कर दिया, तू तो अधर्मी हो गया। मातृदेवो भव सबसे पहले, पितृ बाद में, आचार्य देवो भव बाद में, पहले मातृदेवो भव, और मैं तेरी मां हूं, इसलिए तू जाकर कुबेर पर आक्रमण कर, चाहे वो तेरा भाई क्यों ना हो। इस प्रकार रावण को ऋषि पुत्र होते हुए भी राक्षस राज की संज्ञा मिली। क्यों मिली? शास्त्र की आड़ लेकर अधर्म को धर्म का बहाना बनाया गया, अधर्म को धर्म के जामे में बेचा गया, प्रस्तुत किया गया रावण के आगे। धर्म क्या है? रावण को यह बताया गया कि माता देव है तुम्हारी और पहली देव है, इसलिए वो जो कहो वो मानो, सत असत का विचार मत करो। तो रावण का तो कल्याण हो गया, राक्षस राज बन गया। और यहां पर बात आपसे ये कह रहा हूं कि किस प्रकार तब के भारतीय राजाओं को जो शिक्षा देने वाले थे, उन्होंने कहा कि गजनी तुम्हारी शरणागत में है, इसको तुम त्याग दोगे तो तुम अपने धर्म से च्युत हो जाओगे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार? 16 बार। 16 बार गजनी ने मंदिर तोड़कर, वहां से सब कुछ चुराकर, ऊंटों पर लाद कर, हाथ जोड़कर भारतीय राजाओं से परास्त होने के पश्चात कहा कि मैं आपकी शरणागत हूं, मेरी रक्षा कीजिए। ये क्या कोई शरणागत होता है? शरणागत के ढोंग में और शरणागत में अंतर है। शरणागति तो विभीषण जी की है, विभीषण जी की शरणागति है। वो कोई ऊंटों पर या किसी विमान में अपने भाई का धन चुरा के लेके नहीं आए थे भगवान श्री राम के पास शरणागत होने के लिए। सब कुछ त्याग कर, सब कुछ त्याग कर, हर प्रकार का संबंध, हर प्रकार का द्रव्य, घर परिवार, कुटुंब, हर प्रकार की सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, सबका परित्याग करके फिर भगवान के पास गए थे, शरणागत हुए भगवान के, और शरणागत भगवान ने उनको अपना लिया। और यहाँ पर एक गजनी है कि लूटपाट करता है, बार बार करता है। कितनी बार? 16 बार। 17वीं बार तो फिर वो चला गया। तो 16 बार उसने ऐसा किया, ऐसा इतिहास की घटना है। तो शास्त्र की आड़ में जब हम अधर्म को धर्म मानकर अपने व्यवहार को चलाएंगे तो फिर हम अधोगति को ही प्राप्त होंगे। इसी प्रसंग के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल मिलेंगे तो चर्चा करेंगे कि भगवान श्री राम किस प्रकार अपनी शरणागत वत्सलता का जो पूरा उनका डिटेल बताते हैं, किसकी? अपने पूरे प्रण की डिटेल। अभी तो इतना ही कहा है ना, ममपन शरणागत भयहारी, लेकिन कैसे कैसे लोगों को वो शरणागत होने पर अपना लेते हैं, कैसे कैसे निकृष्ट लोगों को भी अगर वो सही में शरणागत हों तो उनको अपनाकर उनको उच्चतम स्थिति में पहुंचा देते हैं।
उसका वर्णन वो कल बताएंगे और उस पर कल चर्चा की जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।